खजाना। अगली सुबह जब डांतिस अपने सहकैदी की कोठरी में लौटा, तो उसने उसे बैठा हुआ पाया। उसका चेहरा शांत था। उसकी कोठरी की संकरी खिड़की से भीतर आने वाली प्रकाश की एकमात्र किरण में वह अपने बाएं हाथ में, जो जैसा स्मरण होगा अब वही एकमात्र हाथ था जिसे वह प्रयोग कर सकता था, कुछ थामे हुए था। वह कागज की एक खुली शीट थी, जो इतने लंबे समय तक कसकर लिपटी रही थी कि अब भी पूरी तरह सीधी नहीं हो पा रही थी। बिना कुछ कहे उसने उसे डांते इसको दिखा दिया। ये क्या है? युवक ने पूछा। ध्यान से देखो, अब्बे ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जितना ध्यान से देख सकता हूँ, देख रहा हूँ, और मुझे आग से आधा जला हुआ कागज का एक टुकड़ा दिखाई देता है, जिस पर किसी विचित्र स्याही से गौथिक अक्षर लिखे हैं। यह कागज, मेरे मित्र, फौरिया ने कहा, अब मैं तुम्हें सब कुछ स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। ये कागज मेरा खजाना है, और आज से इसका आधा तुम्हारा है। डांतेस के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अब तक और कितने लंबे समय से वह फौरिया से इस खजाने के विषय में बात करने से बचता आया था, क्योंकि यही वह कारण था जिसके आधार पर उस बेचारे अब्बे को पागल कहा गया था। सहज संवेदनशीलता के कारण एडमंड इस नाजुक विषय को छेड़ना नहीं चाहता था, और फौरिया ने भी कभी कुछ नहीं कहा था। उसने बूढ़े की चुप्पी को इस बात का संकेत माना था कि वह होश में लौट आया है। पर अब ये कुछ शब्द, जो इतनी भयानक अवस्था के बाद फौरिया के मुंह से निकले थे, मानसिक विक्षेप की गंभीर पुनरावृत्ति का संकेत देते प्रतीत हो रहे थे। तुम्हारा खजाना, डांतिस ने बुदबुदाया। फौरिया मुस्कुराया और बोला, हाँ एडमंड, तुम्हारा हृदय हर दृष्टि से उदात्त है, और तुम्हारे चेहरे की पीली छाया और उस सिहरन से मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। नहीं, डरो मत, मैं पागल नहीं हूं। यह खजाना अस्तित्व में है, डांतिस, और यदि मैं इसे स्वयं प्राप्त न कर सकूं, तो तुम करोगे। किसी ने मेरी बात सुनना या मुझ पर विश्वास करना नहीं चाहा, क्योंकि सबने मान लिया कि मैं पागल हूं। पर तुम, जो जानते हो कि मैं ऐसा नहीं हूं, मेरी बात सुनो, और फिर चाहो तो विश्वास करना या न करना, तुम्हारी इच्छा। हाय, एडमंड ने मन ही मन सोचा, वह सचमुच फिर से बीमार हो गया है। यही विपत्ति बाकी रह गई थी। फिर ऊंचे स्वर में उसने कहा, मेरे मित्र, शायद इस दौरे ने तुम्हें बहुत थका दिया है। थोड़ा विश्राम क्यों न कर लो? कल, यदि तुम चाहो, तो मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा। पर आज मैं केवल तुम्हें स्वस्थ करना चाहता हूं, और कुछ नहीं। वैसे भी, वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या हमें यहाँ किसी खजाने की खोज की इतनी जल्दी है? बहुत जल्दी है एडमंड, बूढ़े ने उत्तर दिया। कौन जानता है कि कल या शायद परसों मुझे तीसरा दौरा पड़ जाए। उस स्थिति में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये सत्य है। मैंने अक्सर कड़वे आनंद के साथ उन धनराशियों के विषय में सोचा है, जो 10 परिवारों का भाग्य बना सकती हैं, यह जानते हुए कि वे मेरे उत्पीड़कों की पहुंच से बाहर हैं। वही विचार मेरा प्रतिशोध था, और मैं उसे अपनी कोठरी के अंधकार और अपने कारावास की निराशा में धीरे धीरे छकता रहता था। पर अब तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने संसार को क्षमा कर दिया है, और अब जब मैं तुम्हें युवा देखता हूँ, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने खुला हुआ है, और जब मैं सोचता हूँ कि ऐसी उद्घाटन तुम्हें कितना सुख दे सकता है, तो मैं विलंब सहन नहीं कर सकता, और इस विचार से कांप उठता हूँ कि कहीं मैं यह सारा गड़ा हुआ धन इतने योग्य स्वामी को सौंप न सकूं। एडमंड ने आह भरते हुए मुंह फेर लिया। तुम अब भी अविश्वास में अड़े हो एडमंड? क्या मेरी वाणी तुम्हें आश्वस्त नहीं करती? मैं देखता हूं कि तुम्हें और प्रमाण चाहिए। अच्छा, तो इस कागज को पढ़ो, जिसे मैंने किसी और को नहीं दिखाया। कल, मेरे मित्र, एडमंड ने कहा, बूढ़े की इस भ्रांति में भाग लेने से कतराते हुए। हमने तय किया था कि हम इस विषय में कल तक बात नहीं करेंगे। हम कल इस पर बात करेंगे, पर आज इस कागज को पढ़ो।
मुझे उसे उत्तेजित होने से बचाना चाहिए, एडमंड ने सोचा। और उसने वह कागज ले लिया जिसका आधा भाग निस्संदेह किसी दुर्घटना के कारण नष्ट हो चुका था। उसने पढ़ा, यह खजाना, जो संभवतः दो रोमन स्कूदी तक हो सकता है, दूसरे उद्घाटन के सबसे दूर के कोने में, जो उसे पूर्ण अधिकार में प्राप्त होगा, जैसे 25 अप्रैल 149। तो फौरिया ने पूछा, जब युवक ने पढ़ना समाप्त किया। मुझे यहाँ, डांतेस ने कहा, केवल टूटी हुई पंक्तियां और असंबद्ध शब्द दिखाई देते हैं। अक्षर आंशिक रूप से जल चुके हैं और शब्द समझ से बाहर हैं। तुम्हारे लिए, मेरे मित्र, जो इन्हें पहली बार पढ़ रहे हो, पर मेरे लिए नहीं, जिसने रात दर रात इनके ऊपर झुककर पीला पड़ते हुए हर वाक्य को फिर से गढ़ा है, हर विचार को पूरा किया है। और तुम्हें लगता है कि तुमने इसका अभिप्रेत अर्थ खोज लिया है। मुझे इसका पूर्ण विश्वास है। स्वयं निर्णय करो, पर पहले मुझे तुम्हें इस कागज का इतिहास बताने दो। चुप! डांतिस चिल्लाया। कदमों की आहट, कोई आ रहा है, मुझे जाना होगा, विदा। और इस अवसर से प्रसन्न होकर, जो उसे उस कथा और व्याख्या से बचने का अवसर दे रहा था, जो निस्संदेह उसके मित्र की बीमारी की पुष्टि कर देती, वह सांप की तरह उस संकरे मार्ग से फिसल गया। जबकि फौरिया आतंक से ज्वरग्रस्त होकर अपने पांव से पत्थर को पीछे सरकाकर उस पर एक कपड़ा डाल देता है, ताकि उस उथल पुथल को ढक सके जिसे वह धूल में छिपाने का समय नहीं पा सका था। आगंतुक अधीक्षक था, जो जेलर से फौरिया की दुर्घटना के विषय में जानकर स्वयं यह देखने आया था कि उसकी स्थिति कितनी गंभीर है। फौरिया बैठा रहा, किसी भी संदिग्ध हरकत से बचता रहा और उस घातक पक्षाघात को छिपाने में सफल रहा जो उसके शरीर के आधे हिस्से को पहले ही जकड़ चुका था। उसे भय था कि कहीं अधीक्षक उस पर दया करके उसे किसी अधिक स्वस्थ कोठरी में न भेज दे, जिससे वह अपने युवा साथी से अलग हो जाए। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ और अधीक्षक यह मानकर चला गया कि उसका बेचारा पागल, जिसके प्रति उसके हृदय में कुछ स्नेह था, केवल हल्की अस्वस्थता से पीड़ित है। इस बीच एडमंड अपने बिस्तर पर बैठा था, सिर हाथों में थामे, और अपने विचारों को समेटने का प्रयास कर रहा था। फौरिया से पहली भेंट के बाद से उस मनुष्य की हर बात में ऐसी तर्कशीलता, ऐसी गरिमा और ऐसी तार्किक संगति झलकती रही थी कि वह यह समझ नहीं पा रहा था कि सभी बातों में इतनी सर्वोच्च बुद्धि एक ही विषय पर इस प्रकार के अविवेक के साथ कैसे जुड़ सकती है। क्या फौरिया अपने खजाने के विषय में भ्रमित था, या फौरिया के विषय में शेष सभी लोग भ्रमित थे? डांतेस पूरे दिन अपनी कोठरी में ही रहा, अपने मित्र के पास लौटने का साहस न कर सका। इस प्रकार वह उस क्षण को टालना चाहता था जब उसे निश्चयपूर्वक यह जानना पड़ता कि अब्बे पागल है। ऐसी निश्चितता उसके लिए अत्यंत भयावह होती। संध्या के समय कारागार रक्षक की नियमित भेंट के बाद जब युवक नहीं लौटा, तो फौरिया ने दोनों के बीच की दूरी पार करने का प्रयास किया। बूढ़े व्यक्ति के अपने को घसीटते हुए किए जा रहे पीड़ादायक प्रयत्नों की ध्वनि सुनकर एडमंड सिहर उठा। उसकी एक टांग निश्चल थी और वह अपने एक हाथ का उपयोग नहीं कर सकता था। एडमंड को उसे अपनी कोठरी में खींचकर लाना पड़ा, क्योंकि अन्यथा वह अपने ही प्रयासों से उस संकरे छिद्र से कभी निकल नहीं पाता। जैसा कि तुम देख रहे हो, तुम्हारा पीछा करने में मैं बिल्कुल निर्दय हूं, उसने उदारता से भरी उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। तुमने सोचा था कि मेरी अपार उदारता से बच निकलोगे, पर ऐसा नहीं होगा, इसीलिए सुनो। एडमंड ने देखा कि पीछे हटने का कोई उपाय नहीं है और उसने बूढ़े को अपने बिस्तर पर बैठा दिया, स्वयं पास की चौकी पर बैठ गया। तुम जानते हो कि मैं कार्डिनल स्पादा का सचिव, निकटतम और मित्र हुआ करता था, जो उस नाम के अंतिम राजकुमार थे। इसी सम्मानित व्यक्ति का मैं इस जीवन में छके गए समस्त सुखों का अरणी हूं। वह धनी नहीं था, यद्यपि उसके परिवार की संपत्ति की ख्याति प्रसिद्ध थी,
और मैंने लोगों को प्रायः कहते सुना है, इस्पादा जितना धनी, परंतु लोकोक्ति की भांति वह वैभव की इसी प्रतिष्ठा पर जीवित था। उसका महल मेरे लिए स्वर्ग समान था। मैंने उसके भतीजों को पढ़ाया, जो बाद में मर गए, और जब वह संसार में अकेला रह गया, तब मैंने बीते 10 वर्षों में उसने मेरे लिए जो कुछ किया था, उसका प्रतिदान उसके प्रत्येक अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अपने पूर्ण समर्पण से दिया। शीघ्र ही कार्डिनल का घर मेरे लिए किसी रहस्य से रहित हो गया। मैंने कई बार मोनसेन्योर को प्राचीन पुस्तकों से परामर्श करते और धूल भरे पुराने पारिवारिक दस्तावेजों में उत्सुकता से खोज करते देखा था। एक दिन जब मैंने उन्हें व्यर्थ ही नींद गंवाने और देर रातों के बाद होने वाली थकान के लिए डांटा, तो उन्होंने कटु मुस्कान के साथ रोम नगर के इतिहास की एक पुस्तक खोली। वहां पोप अलेक्जेंडर छठे के जीवन के 20वें अध्याय में मैंने निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी, जिन्हें मैं कभी नहीं भूला हूं। रोमाग्ना प्रांत में महान युद्ध समाप्त हो चुके थे। चेजारे बोर्जिया अपनी विजयों को पूर्ण कर लेने के बाद समूचे इटली को खरीदने के लिए धन का इच्छुक था। पोप को भी धन की आवश्यकता थी, यदि उसे फ्रांस के राजा लुई 12वें से निपटना था, जो अपनी हाल की पराजयों के बावजूद अब भी एक खतरा बना हुआ था। सफलतापूर्वक सट्टा खेलना आवश्यक था, और यह थकी हुई निर्धन इटली की भूमि में अब सरल नहीं रहा था। परम पावन के मन में एक विचार आया। उन्होंने 2 कार्डिनल बनाने का निश्चय किया, रोम के 2 प्रमुख पुरुषों को चुनकर, और विशेषतः 2 धनी पुरुषों को। पवित्र पिता अपने इस उपक्रम से यह अपेक्षा कर सकते थे, प्रथम, कि उन्हें उन दोनों कार्डिनलों के उच्च पदों और भव्य उपाधियों का अधिकार मिल जाएगा, और द्वितीय, कि दोनों कार्डिनलों की टोपी बेचने से उन्हें एक शानदार मूल्य प्राप्त होगा। एक तृतीय आय स्रोत भी था, जो शीघ्र ही प्रकट होगा। पोप और चेजारे बोर्जिया ने पहले अपने भावी 2 कार्डिनल खोजे। वे थे जियोवानी रोस्पिलियोसी, जिनके पास अकेले ही पवित्र सिंहासन के 4 सर्वोच्च पद थे, और चेजारे स्पादा, रोम के सबसे कुलीन परिवारों में से एक का अत्यंत धनी व्यक्ति। दोनों पुरुषों ने पोप की कृपा का मूल्य समझ लिया। वे महत्वाकांक्षी थे। उन्हें चुन लेने के बाद चेजारे ने शीघ्र ही उनके पदों के लिए खरीदार ढूंढ लिए। परिणाम यह हुआ कि रोस्पिलियोसी और स्पादा ने कार्डिनल बनने के लिए धन दिया, और 8 अन्य पुरुषों ने वे पद प्राप्त करने के लिए धन दिया, जो पहले इन दोनों नवनिर्मित कार्डिनलों के पास थे। इस प्रकार सट्टा खेलने वाले 8 लाख एक्यू और अधिक धनी हो गए। अब समय आ गया है कि हम इस उपक्रम के अंतिम भाग पर विचार करें। पोप ने रोस्पिलियोसी और स्पादा पर कृपाओं की वर्षा की, और उन्हें उनके नए पद की निशानियां प्रदान की। फिर यह निश्चय करके कि उन पर लगाए गए कृतज्ञता के भारी आर्ण को चुकाने के लिए उन्होंने अपने भाग्य को सुदृढ़ कर लिया होगा, और रोम में बसने से पूर्व उसे तरल रूप दे दिया होगा। पोप और चेजारे बोर्जिया ने दोनों कार्डिनलों को भोज पर आमंत्रित किया। पवित्र पिता और उनके पुत्र के बीच इस विषय पर विवाद हुआ। चेजारे का विचार था कि वे उन उपायों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें वह अपने घनिष्ठ मित्रों के लिए सदैव तैयार रखता था। उदाहरणार्थ, वह प्रसिद्ध चाबी, जिससे कुछ लोगों से एक विशेष अलमारी खोलने को कहा जाता था। उस चाबी में तालेसाज द्वारा अनजाने में छोड़ी गई लोहे की एक छोटी नोक थी। जब कोई व्यक्ति उसे दबाकर अलमारी खोलता, ताला कड़ा था, तो वह उस छोटी सुई से चुभ जाता और अगले दिन मर जाता। उसी प्रकार सिंह मस्तक वाली वह अंगूठी भी थी, जिसे छेजारे अपनी उंगली में पहनकर कुछ विशेष लोगों से हाथ मिलाता था। सिंह उन सौभाग्यशाली हाथों की त्वचा को काट लेता, और वह काट 24 घंटों के भीतर घातक सिद्ध होती। इसीलिए छेजारे ने अपने पिता से सुझाव दिया कि या तो कार्डिनलों से अलमारी खुलवाई जाए, अथवा प्रत्येक को एक स्नेहिल हस्ताक्षेप दिया जाए। परंतु अलेक्जेंडर छठे ने उत्तर दिया, जब हमारे अतिथि इतने उत्कृष्ट पुरुष हों, कार्डिनल स्पादा और रोस्पिलियोसी, तो एक भोज पर कंजूसी क्यों करें? कुछ मुझे बताता है कि हमारे व्यय की भरपाई अवश्य होगी। और फिर, छेजारे,
तुम यह भूल रहे हो कि अपच तुरंत प्रहार करता है, जबकि चुभन या दंश को प्रभाव दिखाने में 1-2 दिन लगते हैं। इस तर्क से छेजारे सहमत हो गया और इस प्रकार दोनों कार्डिनलों को भोज पर आमंत्रित किया गया। मेजें उस अंगूर बारी में सजाई गईं, जो पोप के स्वामित्व में सान पिएत्रो इन विनकुला के निकट स्थित एक रमणीय निवास पर थी, जिसे कार्डिनल ख्याति से भली भांति जानते थे। रोस्पिग्लियोसी अपने नए पद की गरिमा से कुछ विस्मित होकर अपने उदर और अपने सबसे मनोहर मुखमंडल को इस अवसर के लिए तैयार कर रहा था। स्पादा, एक सावधान व्यक्ति जो केवल अपने भतीजे से प्रेम करता था, एक युवा कप्तान जिसके भविष्य की संभावनाएं अत्यंत उज्जवल थीं, ने अपना वसीयतनामा बनाने के लिए कागज और कलम उठा ली। फिर उसने अपने भतीजे को यह संदेश भिजवाया कि वह दाखबारी के निकट उसकी प्रतीक्षा करे, किंतु प्रतीत होता है कि सेवक उस युवक को खोज नहीं पाया। स्पादा ऐसे निमंत्रणों का अर्थ भली भांति जानता था। उस समय से जब ईसाइयत, वह महान सभ्यताकारी प्रभाव, रोम में प्रकाश लेकर आई, यह अब उस शतपति की बात नहीं रही थी जो अत्याचारी की ओर से आकर यह घोषणा करे, सीजर चाहता है कि तुम मर जाओ। अब यह लेगेटा लातेरे होता था, जो होठों पर मुस्कान लिए आता और पोप का संदेश देता, परम पावन आपको अपने साथ भोजन करने की इच्छा रखते हैं। लगभग 2 बजे स्पादा उस दाखबारी की ओर चल पड़ा, जहां पोप उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जिसकी दृष्टि सबसे पहले उस पर पड़ी, वह स्वयं उसका भतीजा था, सुसज्जित और सुरुचिपूर्ण, जो सेजारे बोर्जिया के स्नेहपूर्ण ध्यान का पात्र था। स्पादा का मुख विवरण हो गया और सेजारे ने व्यंग्य से भरी दृष्टि डालकर उसे यह जता दिया कि उसने सब कुछ पहले ही भांप लिया था और जाल अत्यंत सावधानी से बिछाया जा चुका था। उन्होंने भोजन किया। स्पादा को केवल इतना अवसर मिला कि वह अपने भतीजे से पूछ सके कि क्या उसे संदेश मिला था। भतीजे ने उत्तर दिया कि नहीं मिला था और वह प्रश्न के आशय को भली भांति समझ गया। किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह अभी-अभी उत्कृष्ट मदिरा का एक प्याला पी चुका था, जो उसके लिए विशेष रूप से पोप के मदिरा निर्माता द्वारा सुरक्षित रखा गया था। उसी क्षण स्पादा ने देखा कि एक और बोतल लाई जा रही है, जिससे उसे भी उदार मात्रा में परोसा गया। 1 घंटे बाद एक चिकित्सक ने घोषणा की कि दोनों को घातक कुकुरमुत्तों द्वारा विष दिया गया है। स्पादा दाखबारी के द्वार पर मर गया, जबकि भतीजे ने अपने घर के द्वार पर अंतिम सांस ली, अपनी पत्नी की ओर संकेत करते हुए, एक संकेत जिसे वह समझ न सकी। सेजारे और पोप ने तुरंत ही मृतकों द्वारा छोड़े गए कुछ कागजों की खोज के बहाने उत्तराधिकार पर अधिकार जमाने की जल्दी की। किंतु वह उत्तराधिकार ये था, कागज का एक पन्ना, जिस पर स्पादा ने लिखा था, मैं अपने प्रिय भतीजे को अपने संदूक और अपनी पुस्तकें सौंपता हूँ, जिनमें मेरी सुंदर ब्रेवियरी भी सम्मिलित है, जिसके कोने सोने से मढ़े हैं। यह इच्छा रखते हुए कि वह इसे अपने स्नेही चाचा की स्मृति के रूप में रखे। वारिसों ने हर जगह खोज की, ब्रेवियरी की प्रशंसा की, फर्नीचर पर कब्जा कर लिया और इस बात पर चकित रह गए कि स्पादा, वह धनी पुरुष, वास्तव में सबसे निर्धन चाचाओं में से एक निकला। धन के विषय में उन्हें कुछ भी न मिला, सिवाय उस ज्ञान संपदा के जो उसकी पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं में निहित थी। बस यही सब था। सेजारे और उसके पिता ने शिकार किया, लूटपाट की और पहरा दिया, किंतु उन्हें कुछ भी न मिला, या बहुत थोड़ा, संभवतः 1000 एक्यू मूल्य की चांदी की थालियां और शायद उतनी ही राशि चांदी के सिक्कों में। पर भतीजे को अपनी पत्नी से यह कहने का समय मिल गया था, मेरे चाचा के कागजों में देखो, एक सच्चा वसीयतनामा है। संभवतः उन्होंने कुलीन वारिसों से भी अधिक उत्साह से खोज की। सब व्यर्थ रहा। अंततः केवल 2 महल और पैलेटाइन पहाड़ी के पीछे की एक दाखबारी ही शेष रही। उस समय भूमि संपत्ति का मूल्य अपेक्षाकृत कम था, इसलिए वे दोनों महल और दाखबारी परिवार के पास ही रहने दी गईं, क्योंकि वे पोप और उसके पुत्र की लोभ लालसा के योग्य नहीं समझी गईं।
महीने और वर्ष बीत गए। अलेक्जेंडर षष्ठम की मृत्यु हो गई, एक ऐसी विषाक्त भूल से जिसके विषय में तुम जानते हो। सेजारे, जो पोप के साथ ही विषाक्त हुआ था, सांप की भांति कैंचुल बदलकर बच निकला, नए आवरण के साथ, जिस पर विष के धब्बे वैसे ही दिखते थे जैसे बाघ की खाल पर। अंततः रोम छोड़ने को विवश होकर वह एक अज्ञात रात्रिकालीन झगड़े में मारा गया, जिसे इतिहास ने दर्ज करने में भी विशेष रुचि नहीं ली। पोप की मृत्यु और उसके पुत्र के निर्वासन के बाद अधिकांश लोगों को आशा थी कि स्पादा परिवार फिर से वैसा ही राजसी जीवन अपनाएगा जैसा उसने कार्डिनल स्पादा के दिनों में जाना था। पर ऐसा नहीं हुआ। स्पादाओं ने मध्यम सुविधा की एक अस्पष्ट स्थिति में जीवन बिताया और इस भीषण घटना पर स्थायी रहस्य छाया रहा। यह अफवाह थी कि सेजारे, अपने पिता से भी अधिक सूक्ष्म राजनीतिज्ञ, ने दोनों कार्डिनलों की संपत्ति पोप से चुरा ली थी। मैं कहता हूं दोनों, क्योंकि कार्डिनल रोस्पिग्लियोसी, जिसने कोई सावधानी नहीं बरती थी, पूरी तरह वंचित कर दिया गया था। अब तक, फौरिया ने मुस्कुराते हुए बीच में कहा, ये तुम्हें बिल्कुल निरर्थक तो नहीं लगता, है ना? मेरे मित्र, डांतेस ने कहा, इसके विपरीत मुझे लगता है कि मैं इतिहास का एक अत्यंत आकर्षक अंश पढ़ रहा हूं। कृपया आगे बढ़िए। मैं ऐसा ही करूंगा, उसने कहा। परिवार अपनी गुमनामी का अभ्यस्त हो गया। वर्ष बीतते गए और कार्डिनल स्पादा के वंशजों में से कुछ सैनिक बने, कुछ राजनयिक, कुछ चर्च के पुरुष, कुछ बैंकर, कुछ धनी हुए, कुछ दरिद्रता में समाप्त हो गए। अब मैं परिवार के अंतिम व्यक्ति, काउंट स्पादा पर आता हूं, जिसका मैं सचिव था। मैंने उसे अक्सर यह शिकायत करते सुना था कि उसकी संपत्ति उसके पद के अनुपात में नहीं है। इसलिए मैंने उसे सलाह दी कि जो थोड़ा बहुत उसके पास है, उसे वार्षिक भत्तों में लगा दे। उसने ऐसा ही किया और इस प्रकार उसकी आय दोगुनी हो गई। प्रसिद्ध ब्रेवियरी परिवार में ही बना रहा था और उसका स्वामी काउंट स्पादा था। वह पिता से पुत्र को सौंपा जाता रहा था, क्योंकि जो एकमात्र वसीयत मिली थी, उसकी एक विचित्र शर्त ने उसे एक प्रकार का अवशेष बना दिया था, जिसे अंधविश्वासपूर्ण श्रद्धा के साथ परिवार में सुरक्षित रखा जाना था। वह अत्यंत उत्कृष्ट गोथिक अलंकरणों से सुसज्जित था और सोने से इतना भारी था कि औपचारिक अवसरों पर एक सेवक उसे कार्डिनल के आगे आगे उठाकर चलता था। परिवार के अभिलेखागार में रखे गए सभी प्रकार के कागजात, उपाधियां, अनुबंध, परिचय, जो सब उस विष दिए गए कार्डिनल से संबंधित थे, उन्हें देखकर मैंने इन भारी गट्ठों को पढ़ना आरंभ किया। ठीक वैसे ही जैसे मुझसे पहले 20 सेवकों, 20 प्रबंधकों और 20 सचिवों ने किया था। अपने अनुसंधान में जितनी ऊर्जा और समर्पण मैंने लगाया, उसके बावजूद मुझे कुछ भी नहीं मिला। तथापि मैंने बोर्जियाओं का एक अत्यंत सटीक, लगभग दिन प्रतिदिन का इतिहास पढ़ा था और मैंने स्वयं भी एक ऐसा इतिहास लिखा था, केवल यह जानने के लिए कि क्या इन राजकुमारों ने मेरे कार्डिनल चेजारे स्पादा की मृत्यु पर कोई अतिरिक्त संपत्ति प्राप्त की थी। और मैंने उनके वैभव में केवल कार्डिनल रोस्पिलियोसी की संपत्ति की वृद्धि ही दर्ज की, जो उसके दुर्भाग्य का साथी था। इस प्रकार मैं लगभग निश्चिंत हो गया कि न तो बोर्जियाओं ने और न ही परिवार ने इस उत्तराधिकार से कोई लाभ उठाया था, बल्कि वह ऐसे ही अनाथ पड़ा रहा था जैसे अरेबियन नाइट्स के वे खजाने जो धरती के नीचे सोते रहते हैं और जिन्हें कोई जिन्न पहरा देता है। बार बार, हजार बार मैंने खोज की, मैंने गिनती की, मैंने पिछले 300 वर्षों की पारिवारिक आय और व्यय का हिसाब लगाया। सब व्यर्थ। मैं अपने अज्ञान में ही रहा और काउंट स्पादा अपनी दरिद्रता में। मेरे स्वामी की मृत्यु हो गई। अपनी वार्षिक आय में से उसने अपने पारिवारिक कागजात, 5,000 खंडों का अपना पुस्तकालय और अपना प्रसिद्ध ब्रेवियरी सुरक्षित रख छोड़ा था। यह सब उसने मुझे सौंप दिया, साथ ही 1,000 रोमन एक्यू नकद दिए, इस शर्त पर कि मैं उसकी मृत्यु की वर्षगांठ पर उसके लिए एक मिस्सा करवाऊं और हाउस ऑफ स्पादा की वंशावली तथा इतिहास तैयार करूं। और मैंने उसकी सभी इच्छाओं को अक्षरशः पूरा किया। धैर्य रखो, प्रिय एडमंड, हम अंत के निकट हैं।
1807 में मेरी गिरफ्तारी से 1 महीना पहले और काउंट की मृत्यु के 15 दिन बाद 25 दिसंबर को, और शीघ्र ही तुम समझ जाओगे कि उस स्मरणीय दिन की तिथि मेरी स्मृति में क्यों अंकित रह गई है। मैं इन कागज़ों को हज़ारवीं बार पढ़ रहा था और उन्हें क्रम में लगा रहा था, क्योंकि महल अब किसी अजनबी का हो चुका था। मैं रोम छोड़कर फ्लोरेंस में बसने वाला था और अपने लगभग 12,000 ग्रंथ, अपना पुस्तकालय और अपना प्रसिद्ध ब्रेवियरी साथ ले जाने वाला था। अध्ययन से थककर और उस कुछ भारी भोजन से अस्वस्थ होकर जो मैंने किया था, मैंने अपना सिर अपने हाथों पर गिरा दिया और सो गया। उस समय दोपहर के 3 बजे थे। मैं तब जागा जब घड़ी 6 बजा रही थी। मैंने सिर उठाया। चारों ओर घोर अंधकार था। मैंने किसी सेवक को प्रकाश लाने के लिए घंटी बजाई, पर कोई नहीं आया। तब मैंने निश्चय किया कि मुझे स्वयं ही काम चलाना होगा। वैसे भी भविष्य में मुझे इसी का अभ्यस्त होना था। एक हाथ में मैंने एक मोमबत्ती ली और दूसरे हाथ में, ये जानते हुए कि डिब्बे में कोई तीली नहीं है, मैंने चूल्हे में जलते हुए अंतिम अंगारों से आग लेने के लिए किसी कागज के टुकड़े की खोज की। पर मुझे भय था कि अंधेरे में कहीं किसी बेकार कागज की जगह कोई मूल्यवान पन्ना ना उठा लूं। इसलिए मैं हिचकिचाया। तभी मुझे स्मरण आया कि प्रसिद्ध ब्रेवियरी में जो मेरे पास मेज पर रखा था, मैंने एक पुराना कागज का टुकड़ा देखा था, जो आंशिक रूप से समय के साथ पीला पड़ गया था और जो एक बुकमार्क के रूप में काम करता प्रतीत होता था, और जिसे कार्डिनल स्पादा के उत्तराधिकारियों की श्रद्धा के कारण पीढ़ियों से उसी रूप में सुरक्षित रखा गया था। मैंने टटोलकर उस बेकार से टुकड़े को ढूंढा, उसे पाया, मोड़ा और आग जलाने के लिए उसे बुझती हुई आग में डाल दिया। लेकिन जैसे ही आग ने पकड़ ली, मेरी उंगलियों के नीचे मैंने देखा कि श्वेत कागज पर से पीले पड़ते हुए अक्षर उभरने लगे और उस पर प्रकट हो गए, मानो किसी जादू से। यह देखकर मैं आतंक से भर गया। मैंने कागज को दोनों हाथों में जकड़ लिया, लौ को दबा दिया और अंगीठी से सीधे मोमबत्ती जला ली। फिर ऐसे भावों के साथ, जिन्हें मैं शब्दों में नहीं बांध सकता, मैंने उस कुचले हुए पत्र को फिर से खोला और जाना कि उस पर कुछ शब्द लिखे थे, किसी रहस्यमय अदृश्य स्याही से, जो केवल ऊष्मा के संपर्क में आने पर दिखाई देती थी। कागज का लगभग 1/3 भाग आग से नष्ट हो चुका था। यही वह पत्र है जिसे तुमने आज सुबह पढ़ा था। इसे फिर से पढ़ो, डांतेस, और जब तुम ऐसा कर लोगे, तब जो कुछ भी अनुपस्थित या अस्पष्ट है, मैं उसे भर दूंगा। फारिया ने वह कागज डांतेस को दिया, जिसने इस बार उसे उत्कटता से पढ़ा। उस पर जंग के समान लालिमा लिए अक्षरों में निम्नलिखित शब्द लिखे थे: आज 25 अप्रैल 1498, जब अलेक्जेंडर षष्ठम के साथ, और इस भय से कि न केवल वह मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनना चाहे, और और बेंटिवोलियो प्राणघातक रूप से विष दिए गए अपने एकमात्र वारिस के रूप में मैं यह घोषित करता हूं, मेरे साथ उसे देखने के बाद, अर्थात मोंटे क्रिस्तो द्वीप में, वह सब जो मेरा है, स्वर्ण शलाकाएं, हीरे, रत्न, आभूषण, जो लगभग 2 मिलियन तक हो सकते हैं। 20वीं, पूर्व की ओर सीधी रेखा में छोटी खाड़ी से। 2, इन गुफाओं में खजाना स्थित है, जिस खजाने को मैं सौंपता और प्रदान करता हूँ एकमात्र उत्तराधिकारी। 25 अप्रैल 1498 CS। अब अब्बे ने कहा, इस दूसरे कागज को पढ़ो। और उसने डांतेस को आंशिक रूप से भरी हुई पंक्तियों वाला एक और पत्र दिया। डांतेस ने उसे लिया और पढ़ा। पोप द्वारा रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया। मेरी कार्डिनल की टोपी की कीमत चुकवाने से संतुष्ट न होकर, मेरे लिए कार्डिनल क्रापारा के समान भाग्य रचते हुए, मैं अपने भतीजे गुइदो स्पादा से घोषणा करता हूँ, जिसे वह जानता है, उस स्थान में छिपाया गया, छोटे द्वीप की गुफाओं में,
स्वर्ण शलाकाएं, स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य, जिस खजाने के अस्तित्व को कोई नहीं जानता, रोमन एक्यू, और वह पाएगा। छोटी, इनमें बनाए गए द्वार, दूसरे से सबसे दूर कोने में, पूर्ण अधिकार सहित उसे सौंपता हूं। स्पादा। फौरिया उसे ध्यान से देख रहा था। और अब, उसने कहा, जब उसने देखा कि डांतेस अंतिम पंक्ति तक पहुंच गया है, इन दोनों टुकड़ों को साथ रखो और स्वयं निर्णय करो। डांतेस ने आज्ञा का पालन किया। जब उसने दोनों अंशों को मिलाया तो वे मिलकर यह पाठ बने। आज 25 अप्रैल 1498, जब रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया, पॉप अलेक्जेंडर षष्ठम, और इस भय से कि न केवल मेरी कार्डिनल की टोपी की कीमत चुकवाने से संतुष्ट होकर वह मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनना चाहे, और मेरे लिए कार्डिनल क्रापारा के समान भाग्य रचते हुए और बेंटिवोलियो प्राणघातक रूप से विष दिए गए, मैं अपने भतीजे गुइदो स्पादा से घोषणा करता हूं, अपने एकमात्र वारिस के रूप में, कि मैंने छे पाकर रखा है उस स्थान में जिसे वह जानता है मेरे साथ उसे देखने के बाद, अर्थात छोटे मोंटे क्रिस्तो द्वीप की गुफाओं में, वह सब जो मेरा है, स्वर्ण शलाकाएं, स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य रत्न, हीरे, आभूषण, जो जिसके अस्तित्व को कोई नहीं जानता, यह खजाना लगभग 2 मिलियन तक हो सकता है। रोमन एक्यू, और वह पाएगा 20वीं छोटी चट्टान को उठाने पर, पूर्व की ओर सीधी रेखा में छोटी खाड़ी से 2 द्वार बनाए गए हैं। इन गुफाओं में खजाना स्थित है, दूसरे से सबसे दूर कोने में। जिस खजाने को मैं सौंपता और प्रदान करता हूं, उसे पूर्ण अधिकार सहित अपने एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में 25 अप्रैल 1498 सी सब। आरे स्पादा, अब अंततः क्या तुम समझते हो? फौरिया ने पूछा। तो यह कार्डिनल स्पादा की अंतिम वसीयत थी जिसे वे इतने समय से खोज रहे थे? एडमंड ने कहा, अब भी अविश्वास में। हाँ, 1000 बार हाँ। इसे इस प्रकार किसने जोड़ा? मैंने, शेष अंश की सहायता से। मैंने पंक्तियों की लंबाई कागज की लंबाई से मापकर जो अनुपस्थित था उसका अनुमान लगाया, और जो स्पष्ट था उसके माध्यम से छिपे अर्थ को उजागर किया, ठीक वैसे ही जैसे किसी सुरंग में ऊपर से आती प्रकाश रेखा मार्ग दिखाती है। और जब तुम्हें अपने ज्ञान का विश्वास हो गया, तब तुमने क्या किया? मैं वहां जाना चाहता था, और वास्तव में तुरंत निकल पड़ा, अपने साथ इटली के राज्य की एकता पर अपने महान कार्य की शुरुआत लेकर। लेकिन उस समय मैं साम्राज्य की पुलिस की निगरानी में था, जो प्रांतों को विभाजित करना चाहती थी। यद्यपि बाद में जब उसके पुत्र का जन्म हुआ, नेपोलियन इसके विपरीत चाहता था। पुलिस को मेरी शीघ्र प्रस्थान का कारण ज्ञात नहीं था, पर संदेह उत्पन्न हो गया, और जैसे ही मैं प्योम्बिनो में जहाज पर चढ़ने वाला था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। अब, फौरिया ने लगभग पिता सुलभ दृष्टि से डांतेस की ओर देखते हुए कहा, अब मेरे मित्र, तुम उतना ही जानते हो जितना मैं। यदि हम कभी साथ साथ भाग निकलें तो मेरा आधा खजाना तुम्हारा होगा। यदि मैं यहीं मर जाऊं और तुम अकेले निकलो तो वह सब तुम्हारा है। लेकिन निश्चय ही, डांतेस ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसका उस पर हमसे अधिक वैध अधिकार हो? नहीं, इस विषय में निश्चिंत रहो। वह परिवार पूर्णतः समाप्त हो चुका है, और किसी भी दशा में अंतिम काउंट स्पादा ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया। यह ब्रेवियरी मुझे सौंपकर
उसने प्रतीकात्मक रूप से उसमें निहित सब कुछ भी मुझे सौंप दिया। नहीं, नहीं, स्वयं को शांत रखो। यदि हम इस संपत्ति पर हाथ रख सकें, तो हम उसे बिना किसी संकोच के भोग सकते हैं। और तुम कहते हो कि यह खजाना 2 मिलियन रोमन एक्यू, जो हमारी मुद्रा में लगभग 13 मिलियन के बराबर है। असंभव! डांतेस ने कहा, राशि की विशालता से स्तब्ध। असंभव? क्यों असंभव? वृद्ध ने कहा, स्वादि 15वीं शताब्दी के सबसे पुराने और शक्तिशाली परिवारों में से एक थे। और वैसे भी उस युग में जब न तो सट्टा था न उद्योग, स्वर्ण और रत्नों के ऐसे संग्रह दुर्लभ नहीं थे। आज भी रोम में ऐसे परिवार हैं जो भूख से मर रहे हैं, जबकि उनके पास हीरे और बहुमूल्य पत्थरों में बंधा हुआ 1 मिलियन सुरक्षित पड़ा है, जिसे वे छू भी नहीं सकते। एडमंड को लगा मानो वह स्वप्न देख रहा हो। वह आनंद और अविश्वास के बीच झूल रहा था। मैंने यह रहस्य तुमसे इतने समय तक केवल 2 कारणों से छिपाए रखा, फौरिया ने आगे कहा। पहला, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। दूसरा, तुम्हें चकित करने के लिए। यदि मेरी कैटालेप्टिक अवस्था से पहले हम साथ-साथ भाग निकलते, तो मैं तुम्हें मोंटे क्रिस्टो ले जाता। अब उसने आह भरते हुए जोड़ा, तुम्हें मुझे ले जाना होगा। तो डांतेस, क्या तुम मुझे धन्यवाद नहीं दोगे? यह खजाना आपका है, मेरे मित्र, डांतेस ने कहा। यह केवल आपका है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। हम रक्त संबंधी नहीं हैं। तुम मेरे पुत्र हो, डांतेस, वृद्ध ने पुकारा। तुम मेरी कैद की संतान हो। मेरे पुरोहितीय पद ने मुझे ब्रह्मचर्य के लिए बाध्य किया। ईश्वर ने तुम्हें मुझे भेजा, उस पुरुष को सांत्वना देने के लिए जो पिता नहीं बन सका, और उस बंदी को जो स्वतंत्र नहीं हो सका। और उसने अपनी स्वस्थ बांह उस युवक की ओर बढ़ाई, जो रोते हुए उसके वक्ष पर गिर पड़ा।